वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। हमने कल उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन स्टार्ट कर दिया है और उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने चीजें थोड़ा थोड़ा बेसिक देखी थी, क्या होता है, कैसे होता है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, या फिर भारत का भी भौगोलिक विभाजन करेंगे तो ये विभाजन करते क्यों है, क्या होता है इसका, और कितने भागों में ये विभाजन हमने किया है, पूरा हमने देखा था कल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। उसके अंतर्गत उसका पहला पार्ट ट्रांस हिमालय। देखिए, उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। उसके लास्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ असंबद्धताएं बताई थी, कुछ भ्रंश बताए थे, प्लीज उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहां से मैं बोल रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप लोग पीवाईक्यू को देख लेना, उससे खुद ही पता चल जाए कि वहां से कितनी बार क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से बनता है। एक बार मैं उसी को समअप कर देता हूँ जल्दी से। देखिए, हमने क्या देखा था, फिर उसके बाद हम कल वाला थोड़ा बहुत समअप कर लेंगे। जल्दी से मैं उस चीज को बता देता हूँ। जैसे हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले ट्रांस हिमालय। देखिए, पहले मैं उसको बता देता हूँ कि हमने देखा था क्या था। देखिए, सबसे पहले हमने उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया था, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हमने 8 प्रकार से किया था। 8 प्रकार से हमने पहला टाइप देखा था हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद हमने देखा था ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर उसके बाद हमने देखा था लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी दून द्वार घाटियां आ जाती हैं, इसको हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमारे आ जाते हैं शिवालिक श्रेणी आ जाती है, शिवालिक सी। फिर उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं। अब प्लेन्स के अंतर्गत भी हमारे क्या, हम अलग अलग टाइप से बढ़ जाते हैं। इसमें से भी फिर हम क्या, पहला टाइप हमारा सबसे पहले ऊपर भाबर होता है, भाबर। फिर उसके बाद हमारा तराई आता है, तराई रीजन। फिर तराई रीजन आ जाता है। फिर उसके बाद छोटा सा हमारा गंगा का मैदान भी आ जाता है, गंगाटिक प्लेन हरिद्वार में छोटा सा। तो हमने ये चीजें देखी थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने हमने इतने भागों में इसको हमने बांटा हुआ था। तो अब हम इसको पूरी डिटेल में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर 8 आएगा, ये प्लेन्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अगर इसको प्लेन्स को हटा के, मैंने ये इतने पूरे को प्लेन बोलेंगे करके बताया है, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर 6, ये 7, ये 8 ऐसे हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत करना कि यार कल तो और ही बताया था, अभी कुछ और ही क्या बताने लग गए वाले। ये प्लेन से है, प्लेन मतलब भाबर, तराई और गंगा का प्लेन मतलब गंगा का मैदान। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जिससे कि आप लोगों को इजी लगे, ठीक। तो अब मैंने असंबद्धताएं पढ़ी थी हमने, जो डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी थी, उनके बीच में जो भ्रंश थे, जो कगार थे हमने, तो उनको हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था पहले। यहाँ पर क्या था हमारा, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में हमारा क्या क्या था, हमने क्या देखा था। यहाँ पर ITS-Z पढ़ा था, या इसी को हम क्या क्या बोल दे रहे थे, टैथिस भ्रंश भी बोल दे रहे थे, टैथिस भ्रंश, टैथिस भ्रंश भी बोल दे रहे थे। इसी को हिंज लाइन में बोल देते हैं, ठीक। इसी को हिंज लाइन में बोल देते हैं। इसको बहुत ध्यान से रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि बनना ही बनना है। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या था, मैंने बताया था कि एमसीटी मेन बाउंड्री में, है ना, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इसको। ये एमसीटी हो गया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये एमसीटी हो गया। फिर उसके बाद हमारा लेसर हिमालय और दूनद्वार हिमालय का पार्ट है नहीं ये। फिर ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो बनता है, इसको बोलते हैं एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये एमबीटी था, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर उसके बाद हमारा शिवालिक और प्लेन के बारे में मैं चाहता तो यहाँ से दून, ये भार मतलब भाबर और तराई और ये सारी चीजें ना, मैं इसलिए मैं यहाँ पर लिखा ना मैंने भाबर ये तराई। तो ये शिवालिक और तराई रीजन में क्या करता है, वो शिवालिक और भाबर के बीच में भी पूछ देता है, कभी शिवालिक और तराई के बीच में पूछ देता है, शिवालिक और गंगा के मैदान में भी कभी भी पूछ लेता है। अधिकतर वो भाबर या तराई को उठाता है किसी में से भी। तो ये कुछ भी पूछे वट एवर इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर HFF हिमालयन फ्रंटल फोर्ट बोलते हैं इसको, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे तो इसको हिमालयन अग्रभ्रंश। MBT को देखेंगे तो मुख्य सीमांत भ्रंश बोलते हैं इसको। एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या मेन यहाँ पर MBF भी लिखे रहते हैं कहीं कहीं पर। मेन बाउंड्री फॉल्ट अगर बोलेंगे तो उसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलेंगे तो MBT, इसको मुख्य
ये सीमांत भ्रंश बोल देते हैं। MCT का मतलब क्या हो गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ये ITHZ इंडो सांपो सचर जोन बोलते हैं इसको, यहाँ पर टी साइलेंट होता है। हाँ ठीक, तो यहाँ पर ये टेथिस भ्रंश या हिंज लाइन भी बोलते हैं इसको। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग कैसे भी याद कर लेना, ऐसे डायग्राम बार बार बनाना, तो आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया हुआ समझ में, एक बार मैं फिर बताऊंगा, तो फिर आप लोगों के समझ में जरूर आएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। अब देखने की बात यह है ना कि यहाँ पर ये जो भ्रंश है ना, ये बन क्यों रहे हैं, इनको देखते हैं हम। देखिए जो भ्रंश है ना, ये भ्रंश हैं, कगार हैं, ये डिस्कंटिन्यूटीज हैं, या फिर इनको बोल लीजिए असंबद्धताएं हैं, असंबद्धताएं। तो देखिए ये हिमालय जो बना है, ये ट्रांस हिमालय और ये सारा जो हिमालय है, ये एक साथ ही तो बन नहीं गया है, ये बना अलग अलग समय में। अब ये अलग अलग समय बना, तो जैसे जैसे बना और एक दूसरे से लगा, तो अब पहले का जैसा तो होगा नहीं, पहले का जैसा नहीं हुआ, तो वो डिस्कंटिन्यूटी उनमें आते रही और वो हिमालय जैसे जैसे बनते रहे और ये हमारे भ्रंशों का निर्माण होते गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। सपोज यहाँ पर हमने एक कोई चीज बनाई वेल्डिंग करके, ऐसा मैंने एक डिब्बा बनाया पहले, ये एक बार में बना दिया, तो एक बार में बन गया, तो एक बन गया, ये पूरा एक बन गया। अगर मैं इसी को ध्यान रखना, अगर मैं इसको एक बार में बताऊं तो ये एक बनेगा, इसमें कोई बीच में दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, एक बना है। अगर मैं इसको ही छोटे छोटे टुकड़ों में बनाऊं, पहले सपोज मैंने इसी को पहले इतना बनाया, ठीक, इतना बनाया, इतना बनाया, फिर मैंने कुछ दिनों में बाद में इसी के चिपकते हुए इतना ऐसे एक और बना दिया ऐसे, फिर कुछ टाइम में ऐसे चिपकते हुए कुछ और बना दिया ऐसे ऐसे करके, है ना। अब इसमें और इसमें अंतर तो होगा ना, ये तो एक बार में बनाया, अब ये जो क्या है, ऐसे ऐसे जहां पर बन रहा है, जहां पर ये ज्वाइंट हो रहे हैं, ये ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पर एकदम चिपक के इसका जैसा तो हो नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कंटिन्यूटीज आ जाएंगी ना। तो यहाँ पर जो असंबद्धताएं आ जाती है, मतलब जो डिफरेंस आ जाता है, मतलब जो इनका गैप बन जाता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, यही क्या है, हमारी ये असंबद्धताएं हैं, ये हमारे क्या है, ये फॉल्ट है, ये भ्रंश बोलते हैं इनको, कगार भी बोलते हैं इनको, सचर भी बोलते हैं, ठीक, ये क्या गैप भी बोल सकते हैं इनको। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ट्रांस हिमालय देखिए सबसे पुराना था, ये ट्रांस हिमालय सबसे पहले बन गया था। ट्रांस हिमालय का नाम ही क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब क्या होता है, के फार मतलब बियॉन्ड ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हिमालय से भी पुराना है, ये हिमालय का, ये ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय का भी पार्ट नहीं है, ये हिमालय बनने से भी पहले ही बन गया था। तो ये हिमालय बनने से पहले ही बन गया था, तो उसके बाद फिर ग्रेटर हिमालय बना। असली में हिमालय अगर बोलेंगे तो यहाँ ग्रेटर हिमालय को बोलेंगे। तो अब यहाँ पर ये सपोज ये ट्रांस हिमालय था, अब यहाँ पर ग्रेटर हिमालय बना होगा, तो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएंगे ना, तो ये असंबद्धताएं, है ना। फिर उसके बाद लघु हिमालय बना हुआ, फिर शिवालिक बना होगा, जैसे कि शिवालिक को नवीनतम हिमालय बोलते हैं। तो इसलिए ही ये बीच में ये असंबद्धताएं पाई जाती हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब ट्रांस हिमालय की बात करें तो हिमालय बनने से पहले ही बन गया था। अब इस टाइम की अगर चीजों की बात करें तो क्या, जैसे सिंधु नदी होगी हमारी, ये सिंधु नदी होगी हमारे, ब्रह्मपुत्र होगी, सतलज होगी, सतलज नदी। तो इन नदियों ने क्या किया, इन नदियों ने काट काट के अपना गाद ला ला के यहाँ पर, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर में ला ला के इनने अपना गाद ला ला के भर भर के वो एरिया ऊपर उठ गया और वहां पर एक हिमालय का निर्माण हो गया। चारों ओर से नदियों ने ला ला के भर भर के यहाँ पर एक क्या हिमालय का निर्माण हो गया। देखिए ये नदियां जो हैं इनने पहले से हैं, तो इनने क्या किया, इस हिमालय को काटा है, बाद में काटा है, इनने काट के बनी है। जैसे अगर हम तिब्बत की बात करें तो इस ट्रांस हिमालय का एक नाम ही तिब्बती हिमालय या टिबियान भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग हमारा कहाँ, तिब्बत में है। उत्तराखंड में तो हमारे 3 जिलों में फैला हुआ है, अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए जैसे हम तिब्बत में यहाँ देखेंगे तो कैलाश मानसरोवर है, मानसरोवर झील, झील के यहाँ से हमारी क्या, यहाँ से ऐसे करके हमारी सिंधु निकल जाती है इधर को, जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो यहाँ से इधर को ऐसे ये सिपकिला दर्रा हिमाचल के, यहाँ से ऐसे हमारी सतलज निकल जाती है, ठीक है, राकसताल नाम की जगह है वहां से निकलती है। फिर यहाँ से ऐसे हमारी ब्रह्मपुत्र निकल के ऐसे इधर को आ जाती है यांगयाप दर्रे से, हमारे अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ऐसे पूरी इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो पुरानी नदियां हैं, हिमालय बनने से भी पहले की नदियां, इन नदियों ने काट काट कर इन एरियाओं को, इस टेथिस सागर को भर दिया और यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं समझाना चाह रहा था कि ट्रांस हिमालय
इससे भी पहले का हिमालय। अब ट्रांस हिमालय हमारे उत्तराखंड में कहाँ पर है, क्या है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेंगे। देखिए एक फैक्ट आता है कि अगर पूछेगा तो नहीं, वैसे अगर इसकी खोज की बात की जाए तो ये स्वेन हेडन नाम का एक व्यक्ति था, ये स्वीडन का स्वेन हेडन, तो इसने इसकी खोज की थी 20वीं शताब्दी में। अगर एक फैक्ट अगर कभी पूछ लिया तो, वैसे तो कम चांस है ना। तो अगर हम उत्तराखंड में बात करें, देखिए मैं अब इसके निर्माण की अगर बात करें ना, तो ये अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। निर्माण अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है, अवसादी चट्टानों से, ठीक, अवसादी चट्टानों से। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के मैप में देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है ये। हमारे लिए मेन तो वो है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई की भी अगर बात कर लें, इसकी लंबाई चौड़ाई फिर नेक्स्ट पेज में ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई हमारे यहाँ कितना चौड़ा है, हमारे यहाँ 20 से 30 किलोमीटर फैला है मात्र, क्योंकि ये हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के छोटे से ऊपरी भाग में फैला है बस। फिर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है मात्र, ठीक। यहाँ तक कि देखिए हमारा इसका मतलब सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा हो गया, हमारा महान हिमालय हो गया। देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, एवरेज 2500 से 3500 मीटर तक। अब वहां महान हिमालय में हम देखेंगे ना, उसकी एवरेज हाइट ही 6100 मतलब 6100 मीटर तक होती है ना। अगर यहीं पर देख लीजिए उत्तराखंड की, हमने नंदा देवी की जब हाइट देखेंगे तो नंदा देवी वेस्ट जो है उसकी 7817 तो उसकी है। अगर एवरेस्ट देखिए इधर पर ओवरऑल मतलब वर्ल्ड में तो उसकी 8848 पहले पढ़ते थे, 8850 बोलने की, क्योंकि हाइट बढ़ते जा रही है। फिर कंचनजंगा वट जो भी है। तो ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये क्या है, ऊंचा है ये भी अपने आप में, लेकिन महान हिमालय से थोड़ा कम ऊंचा है, ये मैं बताना चाह रहा था। इसकी लंबाई चौड़ाई ये होगी, है ना। अब इसको देख लेते हैं, अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये ट्रांस हिमालय ना, इसकी जो श्रेणियां हैं इनको देखेंगे तो हम काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अगर इधर हम तिब्बत की भी बात करें तो अधिकतर ये तिब्बत में फैला, तो इधर कैलाश रेंज भी आती है, ठीक। ये कैलाश रेंज ये तिब्बत में, हाँ इसलिए मैंने इधर साइड को लिख दिया। तो अब ये जो मैंने ये चीजें क्यों बताई है अभी जो जास्कर रेंज है ना, इस जास्कर रेंज को ही उत्तराखंड में क्या बोल देते हैं, जैक्सर श्रेणी, जैक्सर श्रेणी। अब ये जो जैक्सर श्रेणियां हैं यही हमारे उत्तराखंड में फैली हैं। अब ये उत्तराखंड में फैली कहाँ है, यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तराखंड का बना लेंगे छोटा सा मैप, ये हमारा छोटू सा मैप हो गया यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक। ये हमारा उत्तराखंड का मैप हो गया। ज्यादा इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि हमें ये ऊपर वाले की जरूरत है। चलो फटाक से कर ही लेते हैं फिर अब, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, हल्का सा बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से मैंने ये बड़ा इसलिए बनाया है अभी क्योंकि मैं यहाँ दिखा सकूँ, हाँ अभी उसमें मत जाना एरिया वाइज, मैं यहाँ पर दिखा सकूँ इसलिए। तो ये ट्रांस हिमालय कहाँ है हमारे, एक उत्तरकाशी में है, ये चमोली के, इनमें भी सिर्फ ऊपरी पार्ट में, हाँ इनके भी सिर्फ कहाँ पर, ऊपरी पार्ट में दिख रहा होगा। इनके भी सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है सिर्फ इन 3 जिलों में फैला हुआ है ये, सिर्फ ये ऊपरी भाग में इन सीमांत जिलों में, यहाँ पर इन 3 जिलों में ये फैला है। यहाँ पर को ये ट्रांस हिमालय, यहाँ पर को हमारा क्या है, यहाँ पर को फैला हुआ है हमारा ट्रांस हिमालय। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे उत्तराखंड में कितने जिलों में फैला है तो 3 जिलों में फैला है। इसकी विशेषता अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दर्रे आते हैं। जैसे महान हिमालय वगैरह में हम पढ़ेंगे, अन्य चीजें भी पढ़ेंगे, वहां तो बहुत सारे ग्लेशियर, हमारे पर्वत चोटी दूसरी तीसरी आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारे दर्रे पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा तो इधर पिथौरागढ़ में हमारे पिथौरागढ़ वाले दर्रे देखेंगे तो जैसे दारमा ले लीजिए, दारमा, यहाँ पर कोई लिपू लेक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, लिपू लेक हो गया। अगर चमोली के देखें तो दुनिया भर के दर्रे ही दर्रे हैं यहाँ चमोली में हमारे, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ चमोली वालों को। नीति हो गया, माणा हो गया, सलसल हो गया, सलसल, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी,
चोर होती, चोर होती, बहुत सारे हैं। मतलब मैं इनका इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो इनका ये दर्रों के लिए ले आऊंगा, तो ये पूरी डिटेल में हम देख लेंगे। जैसे इधर उत्तराखंड में देख लेंगे थांगला मुलिंगला नीलंग सांग चोकला, इस टाइप से यहाँ के भी बहुत सारे दर्रे आते हैं। तो इसके बाद हम दर्रे वाली सीरीज देखने वाले हैं, दर्रे ही लेके आऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ट्रांस हिमालय क्या है समझ में आया होगा, चीजें कि क्या क्या हमने देखा इस आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, और बहुत जल्दी ही मैं हिंदी की भी लाने वाला हूँ वीडियो। तो उसमें पहले हिंदी को मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए एक उसके सिलेबस की वीडियो लाऊंगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे को बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा अनाप शनाप चीजें नहीं पढ़ेंगे उधर भी। उत्तराखंड में तो थोड़ा डिटेल जाना पड़ता है, जिससे कि आप लोगों की एक बार पढ़ रहे ना, आप एक बार ऐसे पढ़ लिया तो देखना इसके बाद परीक्षा वाली बीएच ने की या अन्य वट जो भी बुक है उनमें देखिए कितनी भयंकर पकड़ बन जाती है आपकी। और एक बार पढ़ना होता है यार, हो ही जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, फिर इसके बाद हमारा इसमें ट्रांस हिमालय में हमारे दर्रे आते हैं, तो दर्रे पढ़ लेंगे हम। दर्रे के बाद फिर हमारे महान हिमालय। देखिए दर्रे क्या होते हैं ना, मैं कल दर्रे वाली वीडियो लाऊंगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा दर्रे क्या होते हैं। ये जैसे ये ये हैं, ये श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे महान हिमालय की ऊंची, उसके बाद ये ट्रांस हिमालय। अब इनके बीच जो ना ये नैरो पासेज होते हैं, ये जो नैरो पासेज मैं कल बताऊंगा डिटेल में, ये नैरो पासेज जो होते हैं इन्हीं को हम दर्रे बोल रहे होते हैं। इनको मैं कल डिटेल में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी यहीं पर हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखिए हमने क्या देखा था यहाँ पर, फिर हम ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद हमारा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का लेसर हिमालय बने, लेसर हिमालय के बाद फिर हमारे शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर तराई। देखिए भाबर तराई में भी ना फिर तराई आता है, तराई में भी आपके क्या इस ये कैटेगराइज हो जाएगा। तराई में भी क्या फिर इधर मैदान, तराई के मैदान में क्या खादर और बांगर में बदल जाते हैं, खादर और बांगर में। ठीक, अब ये खादर और बांगर क्या होगा, ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होगी, ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होगी, मतलब नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं इसको, पुरानी जलोढ़। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। फिर इधर गंगा का मैदान आएगा। ये मान के चलिए कि यहाँ से हमने जैसे ट्रांस हिमालय पढ़ा, पहले ट्रांस हिमालय के बारे में क्या है कैसा है, फिर उसके अंदर क्या चीजें आ रही है, दर्रे। तो दर्रे को एक बार में सारे दर्रे एक बार को पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय आएगा, उधर ग्लेशियर आएंगे, हमारे पर्वत चोटियां, तो सारे पर्वत चोटियां ग्लेशियर से पढ़ लेंगे, ताल। और उसके बाद फिर क्या, देखिए हमारे यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, एक स्नो लाइन होती है, स्नो लाइन, और इधर यहाँ से टिम्बर लाइन होती है, टिम्बर लाइन। इनके बीच में क्या होते हैं, ये मैदान होते हैं प्लेन, इनमें बर्फ जमी रहती है। फिर गर्मियों में ये बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ मखमली घास के मैदान उगाते हैं, तो इनको बुग्याल बोलते हैं। फिर इन बुग्यालों को पढ़ेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से, ओली बुग्याल, बेदनी बुग्याल, जो जो बहुत सारे बुग्याल हैं हमारे। दियारा बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, क्या है, पूरी सारी चीजें ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लघु हिमालय में आएंगे हमारे इधर को, फिर तालें, कुंड, झील, ये सारी चीजें इनके साथ साथ निपटाते जाएंगे। फिर दूनद्वार में क्या फेमस होगा वो देख लेंगे, शिवालिक में क्या फेमस है, फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं वो। फिर प्लेन में ये यहीं से फिर ये नदियों की स्पीड कम हो जाएगी तो भाबर का निर्माण कैसे होता है, तराई का निर्माण कैसे होता है, गंगा के मैदान का निर्माण कैसे होता है, पूरा डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, कल फिर दर्रे वाले देखेंगे। फिर आप लोग तब तक इन चीजों को देखिएगा, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है इस वाले पार्ट को, जो ये भ्रंश वाला है ना, इसको जरूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आशा करता हूँ ये वाला आपका ट्रांस हिमालय भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट में अब ट्रांस हिमालय में दर्रे आएंगे, हमारे दर्रे को पढ़ लेंगे, और हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, हरियाली एजुकेशनल हब्स का। वहां पर कुछ साथियों ने मेरे से सिलेबस पूछा था यूकेटी प्लस का, तो मैंने वहां डाल दिया है। प्लीज आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा, और भी नई नई अपडेट मैं वहां डालते जाऊंगा, आप लोग वहां उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स नहीं करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।